आपको किसकी चाहिए? गरीबों को काम करने वाली सरकार। तो आपसे मैं कहता हूं, आप भी बोल दो कि बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर उद्योगपति लोग करोड़ों करोड़ दे करके उनकी पार्टियों को चलाते हैं, तो हम कहते हैं हमारे लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 1000, 2000 अगर दे दिए तो इस बीएसपी को चलने से कोई रोक नहीं सकता। निमंत्रण जाते हो ना, किसी की हैसियत है 5000 न्योता लिखाता है, कोई 2000, कोई 1000, कोई 500, कोई 10-20 रुपए। अरे मेरे भाई जैसे घर चलाते हो, ये मान लो बीएसपी हमारा अपना घर है, हमारी पार्टी है, इसको चलाने के लिए हम सारे लोग सहयोग जरूर करेंगे। सही है कि नहीं? हे मेरे भाइयों, अगर आप नहीं सहयोग करोगे तो ये मूवमेंट, माननीय साहब को बड़ा धन्यवाद दो, बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार किया और बहन जी को तैयार करके गए हैं। जब बहन जी को तैयार किया गया मेरे साथियों, तो बहन जी 21-22 साल की उम्र में संघर्ष शुरू कर दिया था। तमाम लोग कहते बहन जी क्या करती हैं? अरे बहन जी ने तो गांव गांव में दीपक जला करके कैडर मीटिंग करके माननीय साहब के साथ इस बीएसपी को तैयार करने का काम किया है। कितनी उम्र से? 21-22 साल की उम्र। जरा सोचो, एक दिन ऐसा भी आया जब बहन जी लगातार बहुजनों के मूवमेंट में, महापुरुषों के मूवमेंट में, बीएसपी में काम करने में लगी थी। एक दिन घर आई तो उनके माता पिता ने कहा या तो तुम बहुजनों का मिशन छोड़ दो या मेरा घर परिवार छोड़ के चले जाओ। किसने कहा? माता पिता ने। अब जरा सोचो कि उस 22 साल की उम्र की बहन की क्या बीती होगी जब उनकी मां ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ या तो बहुजन मूवमेंट छोड़ दो। लेकिन ध्यान में मान्या बहन जी थोड़ी देर सोची, अपने माँ बाप के सामने खड़ी होकर के थोड़ी देर सोचा बहन जी ने। उसके बाद अपने भाई का हाथ पकड़ा और अपना कपड़ा लपेटा और बहन जी कार्यालय के लिए निकल पड़ी। कौन सी बहन करेगी मेरे भाई? और आज तक उस 22 साल की उम्र से मान्या बहन जी हमारे याद के लिए लड़ रही, संघर्ष कर रही। मान्या बहन जी ने कभी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, मान्या बहन जी ने कभी मांग में सिंदूर नहीं डाला, मान्या बहन जी ने कभी घर परिवार नहीं बसाया। किसके लिए? हमारे याद के लिए, हमारे याद की बहन बेटियों के लिए। हे मेरे सम्मानित साथियों, आप जानते हो अपनी मां से कोख से हमने जब जन्म लिया तो इंसान के रूप में जन्म लिया था, लेकिन इस देश में हमको इंसान का दर्जा नहीं दिया गया, हमको जानवर से भी बदतर समझा गया। जानवर तो तालाब में पानी पी करके मलबा कर सकता था, लेकिन हम इंसानों को तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर ये मिला है तो बाबा साहब के बदौलत मिला है। अगर मान सम्मान की जिंदगी मिली है, माननीय साहब के बदौलत मिली है, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत मिली है, बहन जी की बदौलत मिली है। आज अगर हम कुछ दिन के लिए सत्ता से दूर क्या हो गए? अरे कहा जाता है जो समाज हुक्मरान नहीं होता उस समाज के ऊपर अत्याचार होता है। आज अगर कुछ दिन हम सत्ता से बाहर हो गए तो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, हमारे लोगों को घर गिराए जा रहे, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही है। हमें आज तो कब होश आएगा? हमारे धमनियों का खून कब गर्म होगा? हमें अपनी सत्ता लानी पड़ेगी, वरना फिर हम 50-60 साल पहले गुलामी की जगह पर चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा मेरे भाइयों। और हमें आपको हुक्मरान बनने के लिए तन मन धन सबसे सहयोग करना पड़ेगा। अरे जब माननीय साहब जब निकले थे क्या बीती है जरा गौर करो। कभी बाबा साहब के संघर्षों को देख लेना कि स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो स्कूल के क्लास के बाहर टाट पट्टी लेकर के पढ़ते थे। अगर किसी दिन प्यून चपरासी नहीं रहता था तो बाबा साहब को दिन भर पानी नहीं मिलता था। अगर चपरासी रहता था ऊपर से पानी डाल देता था तो पानी पीने को मिलता था। लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष किया, पढ़ा लिखा तो इस देश का संविधान बनाने का मौका मिला। माननीय कांशीराम साहब
के बारे में आप जानते हो। एक दिन माननीय कांसी राम साहब दिल्ली में कार्यालय से निकले, मीटिंग करने जा रहे थे। मेरे साथियों, ठंडक बहुत थी। माननीय कांसी राम साहब घूम गए लाल किले की तरफ। लाल किले पर आप लोग जानते होंगे कि एक बाजार लगती है जहां पुराने कपड़ों की बाजार लगती है। माननीय साहब वहां पहुंचे और ढूंढते ढूंढते एक दुकानदार के पास गए कि भाई मुझे एक कोट दे दो, ठंड बहुत है, लेकिन वो कोट की कीमत होनी चाहिए 5 रुपए, क्योंकि मेरे पास खाली 5 रुपए है। किनकी बात कर रहा हूं? माननीय कांसी राम। वो दुकानदार बोला कि साहब यहाँ 5 रुपए का कोट नहीं मिल सकता, अगर 5 रुपए का कोट लेना है ये रास्ता पकड़ के आगे चले जाओ। वो रास्ता कहाँ जाता था? शमशान घाट पे। माननीय साहब शमशान घाट पर पहुंचे और वहां जो डोम रहता उससे उन्होंने कहा भाई मुझे भेजा गया है, यहाँ 5 रुपए का कोट मिलता है। तमाम लोग साथियों मिट्टी के साथ कपड़ा फेंक आते हैं, वो डोम इकट्ठा करके रखता है। उसने कोट लाए और उस कोट को माननीय कांसी राम साहब को दिया। माननीय साहब पहने, कहीं बहुत ठीक है, लेकिन पैसा तो मेरे पास 5 रुपए है। डोम ने कहा साहब 5 रुपए दे दो, कोट आप ले जाओ। ऐसे महापुरुषों के संघर्ष के बल पर बीएसपी चली है, बीएसपी बनी है। हे मेरे साथियों, और आज तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, लाखों लोग उन्नति किए हैं। आज हम लोग अगर मजबूत हो गए, माननीय साहब तो अकेले निकले थे, आज एक वार्ड एक सेक्टर की बैठक में कई हजार लोग संख्या में इकट्ठा हो जाते हो, तो क्या आज हम बहुजन समाज पार्टी को नहीं चला सकते? हे मेरे भाइयों, मेरा निवेदन है, ये विधानसभा अध्यक्ष जी के पास एक रजिस्टर आया है। मैं तो खुलेआम कहता हूं, कोई चोरी नहीं है। अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के बल पर ये पार्टियां चल रही हैं, जो उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, तो हम गरीबों से 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मांगने में कोई परहेज नहीं, क्योंकि हम आपसे अगर सहयोग लेकर के चलाएंगे, सरकार बनने पर आपके लिए काम होगा, उद्योगपतियों के लिए काम नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी हैं, कम या ज्यादा कोई बात नहीं, जिसके ज्यादा हैसियत होगी ज्यादा लिखा देना, जिसकी कम हैसियत होगी कम लिखा देना, लेकिन रजिस्टर में नाम जरूर लिखा देना। किसके लिए? अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पार्टी के लिए। इसमें सहयोग जरूर करिएगा, ये मेरी आपसे मांग है। और जो सेक्टर बूथ के पदाधिकारी होंगे वो सदस्य बन जाएंगे, उसके लिए रसीद आई है। ये मेरे साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रसीद है, जो पदाधिकारी होंगे रसीद कटा लेंगे, 200 रुपए के सदस्य बन जाएंगे, और नहीं तो इस रजिस्टर में जो जिसकी इच्छा होगी वो सहयोग कर देना। इसके लिए अपने घर चलाने के लिए सहयोग करते हो तो अपनी पार्टी को चलाने के लिए, अपनी पार्टी को चलाने के लिए। ये मेरे साथियों, अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी रात बीत जाने के बाद भी, मेरे देर से आने के बाद भी आप बहुत धैर्य पूर्वक से मेरी बात को सुने हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरी बात आपके समझ में भी आई होगी। आई है कि नहीं?